छुट्टियों का मौका था, इसलिए हमने ये ट्रिप पहले से ही प्लान कर रखी थी। हमने दापोली का एक प्रसिद्ध रिसॉर्ट बुक किया था, जो जंगल के करीब प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ था। शांत वातावरण और एकांत हमें बहुत अच्छा लगा। हमने 2 दिन यहां बिताने का फैसला किया। हमें लग रहा था कि हमारा यह फैसला सही था और हम बेहद खुश थे। रिसॉर्ट में प्रवेश करते ही वहां के मैनेजर ने हमारा स्वागत किया। जब हम अपने कमरे में पहुंचे तो सबसे पहले फ्रेश हुए। इसके बाद पापा ने कहा, आज शाम को बाहर घूमने चलते हैं, क्या कहते हो? हमने रिसॉर्ट के आसपास ही टहलने का फैसला किया। हम चलते चलते काफी दूर आ गए थे। अब जंगल का घना इलाका शुरू होने लगा था। मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। आसपास अब सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। इसके अलावा एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। अब हमें लगा कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। हम जैसे ही मुड़े, दिव्या की घबराई हुई आवाज आई, भैया पीछे देखो, कोई खड़ा है। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों के पीछे एक साया खड़ा था। वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। अब हमें साफ साफ दिखाई देने लगा। वो एक इंसान जैसी आकृति थी, लेकिन सबसे भयानक बात, उसकी गर्दन पर सिर नहीं था। उस दृश्य से हम सबकी रूह कांप गई। मां डर के मारे चीख पड़ी और पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो गिर गईं। पापा ने उन्हें संभाला और हम सबके हाथ पकड़कर जोर से पीछे खींचा। हम पूरी ताकत से दौड़ पड़े, लेकिन हमारे पीछे से तेज कदमों की आवाज आ रही थी। मां और दिव्या डर के मारे रोने लगी। चारों ओर जंगल में हमारी चीखों की गूंज फैल रही थी।